नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो सुनिए मित्रों, जो काल के गर्भ में छुपे हुए हैं, जो सत्य और न्याय की अमर गाथा है। ये कहानी नवरात्रि की है, माँ दुर्गा की है, वो महाशक्ति जिसे अंधकार के प्रकाश में बदला है। ये कहानी है उस माँ की जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए शेरनी बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्लॉग विद रवि कुमार में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आपके अपने चैनल में ब्लॉग विद रवि कुमार में दोस्तों, आज एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे क्या निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो कैसी आपको लगी इसे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ब्लॉग विद रवि कुमार में आपके लिए इस वीडियो के बिना किसी विलंब के आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले, जब समय खुद भी जवान था, तब इस धरती पर एक ऐसा अंधकार छाया था जहाँ पे हर खुशी को निगल लिया था। महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका दिल पत्थर से भी कठोर। एक राक्षस था जिसका जन्म राक्षस और दानवी से। उसकी माँ ने उसे मरते समय उसे वरदान दिया था कि कोई भी मनुष्य उसे नहीं मारता था, और उसके वरदान उसके लिए अभिमान का कारण बन गया। बचपन से ही असाधारण शक्ति थी उसमें, महिषासुर में। ब्रह्मस जी को तब से परकोट से उसने प्रसन्न कर लिया, और उसने वरदान मांग लिया कि कोई भी इंसान मनुष्य उसे मार नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया, लेकिन महिषासुर के अभिमान में उनका दिमाग में बात आया ही नहीं कि कोई स्त्री भी उसे मार सकती है। वरदान पाकर उसने स्वर्गलोक पर नजर पड़ी। उसने सोचा कि कोई मार ही नहीं सकता है तो वह स्वर्ग पर ही अपने आक्रमण कर दी। स्वर्गलोक पर उसने आक्रमण कर दिया, और उसके सेना में हजारों दानव थे, जिसके आंखें आग की तरह लाल थी। देवराज इंद्र अपने वज्र चलाया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन फेंका, भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया, लेकिन महिषासुर पर इस पे कोई असर नहीं हुआ। 3 रात युद्ध चला, लेकिन देवताओं की सारी शक्तियां महिषासुर की शक्तियां छोटी पड़ गई। अंत में हार कर सभी देवता स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया, और इंद्र के सिंहासन पर बैठकर देवताओं के अधिकार छीन लिए। स्वर्ग में महिषासुर का आतंक छा गया। उसने अप्सराओं का कैद कर लिया था और गंधर्वों को अपना दास बना लिया था। स्वर्गलोक जो कभी संगीत और खुशी से भरा रहता था, वो अब रोने और चीखने की आवाजें आने लगी थी। स्वर्गलोक पर महिषासुर का असर धरती पर भी पड़ने लगा था। सूर्य और चंद्र उसके नियंत्रण में होने से मौसम का चक्र बिगड़ गया। तभी कभी तेज धूप पड़ती, कभी भयानक बारिश होती थी। खेतों में फसल नहीं उगती थी, नदियाँ या तो सूख जाती या तो बाढ़ से भर जाती थी, पेड़ों पर फल नहीं आते थे, पशु परेशान रहते थे। इंसान के लिए और भी हालत खराब थी। भूख प्यास से लोग तड़प रहे थे, बीमारियां फैल रही थी, बच्चे रो रहे थे, और माताएं उन्हें चुप कराने के लिए खुद रो रही थी। क्योंकि सबसे दुखद बात ये थी कि लोग प्रार्थना करते थे, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचेगी भी कैसे? मंदिर में पुजारी भी निराश बैठे हुए थे। लोग सोचने लगे थे कि शायद धर्म हार गया है। स्वर्ग से निकाले गए देवता इधर उधर भटक रहे थे। उनकी दशा बहुत दयनीय थी। सभी परेशान थे, वे अब जंगलों में छुप रहे थे। सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये थी कि धरती पर से लोगों की पुकार उन तक पहुंच रही थी, लेकिन वे कुछ कहीं कर नहीं सकते थे। एक दिन सभी देवता एक जगह एकत्रित हुए। एक इंद्र ने कहा, हमने अपने अहंकार में ये नहीं सोचा था, हम भी हार सकते थे। विष्णु भगवान ने कहा, यह सिर्फ शक्ति की हार नहीं है, ये हमारी सोच की भी हार है। हमने सोचा था कि पुरुष शक्ति ही सब कुछ है,
शिव भगवान ने कहा, ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है शक्ति स्वयं, और शक्ति का स्वरूप माँ के जाना चाहिए। वो माँ के पास सभी देवताओं ने निर्णय लिया और आदि शक्ति माँ भवानी के पास जाके विनती करने गए। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर, जहाँ पे बर्फ हमेशा चमकती रहती है, हमें हवा में दिव्यता का एहसास होता है। सभी देवता इकट्ठित होते हैं। उनके दिल में भक्ति थी और आंखों में आंसू थे। इंद्र ने प्रार्थना शुरू की। उनकी आवाज में दर्द था। हे माँ, हे आदिशक्ति, हे जगत जननी, हमारी रक्षा करो। हमारे अहंकार ने अंधा बना दिया था। अब हमें एहसास हुआ है कि तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। विष्णु भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, तुम ही हो जो सृष्टि का रचना कर, पर वो संहार भी करती है। महिषासुर ने इस सृष्टि को दुख दिया, कृपया आकर इसका वध करो। शिव भगवान ने अपने त्रिशूल नीचे रखकर कहा, हे अर्धांगिनी, तुम मेरी शक्ति हो। तुम्हारे बिना मैं सबके समान हूँ। मेरी सारी शक्तियाँ तुमसे ही आती हैं। अब तुम ही हमें बचा सकती हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे माँ, मैंने महिषासुर को वरदान दिया था, लेकिन कोई पुरुष उसे मार नहीं सकता है। लेकिन आप स्त्री शक्ति हो, आप इसे मार सकती हो। आप कृपया प्रकट होकर धर्म की रक्षा करिए। अन्य सभी देवताओं ने अपनी प्रार्थनाएं सुनाई। उनकी आवाज़ इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाते थे। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि आकाश में तारे भी रो रहे थे। 3 दिन 3 रात प्रार्थना चलती रही। देवते न खाते थे न पीते थे, बस प्रार्थना करते रहते थे। उनकी आंसुओं से हिमालय बर्फ भी गीली हो गई। चौथे दिन सुबह जब सूरज उगने वाला था, तब आकाश में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी सूरज से भी तेज थी, लेकिन आंखों के दुख नहीं दे रही थी। ये रोशनी माँ की थी। अचानक आकाश दिव्य प्रकाश निकला और पूरा ब्रह्मांड उसमें नहा गया। उसी प्रकाश दुर्गा प्रकट हुई। उनका रूप अलौकिक। ये रोशनी सूरज से भी ज्यादा थी, लेकिन आंखों को दुख नहीं दे रही थी। ये रोशनी माँ की थी। अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश हुआ और पूरा ब्रह्मांड उसमें नहा गया। उसी प्रकाश दुर्गा प्रकट हुई। उनका रूप अलौकिक था। आंखों में करुणा और शक्ति दोनों झलक रहे थे। उनके 10 हाथ थे और हर हाथ में एक अलग हथियार थे जो सुरक्षा के प्रतीक लग रहे थे। माँ दुर्गा को देवताओं का भय मिट गया। उनके देखे दिलों में आशा जागी। माँ ने कहा, मेरे बच्चों, आपका दुख देखकर मैं आ गई हूँ। महिषासुर के लिए उसके पापों का कर्म का सजा जरूर मिलेगी। इंद्र ने कहा, माँ, हमारे अहंकार से यह संकट आया है। माँ ने उत्तर दिया, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना और सुधारना महानता है। अब मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। विष्णु ने पूछा, माँ, हमारे अच्छे हथियार बेअसर हैं, आप कैसे विजय पाएंगे? माँ मुस्कुराते हुए कही, तुम्हारे हथियार तुम्हारी शक्ति है, लेकिन मेरे हथियार पूरे ब्रह्मांड में की शक्ति है, क्योंकि मैं ही उसकी स्रोत हूँ। माँ दुर्गा ने देवताओं से कहा, अब आप लोग अपनी अपनी शक्ति मुझे दे दो। जब शक्तियाँ एक हो जाएंगी तो महिषासुर का अंत होगा। सबसे पहले शिव भगवान ने त्रिशूल शंकर भगवान ने दिए। जैसे ही त्रिशूल उनके हाथ में दिए, वो चमकने लगा। फिर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र को दिया। चक्र माँ के हाथ में ही सोने की तरह चमकने लगी। इंद्र ने अपना वज्र दिया। वज्र में अब पहले से भी ज्यादा बिजली की शक्ति आई। वरुण ने अपना शंख दिया। अग्निदेव ने अपनी आग दी। वायुदेव ने अपनी हवा की शक्ति दी। सूर्य देव ने अपनी रोशनी दी। जैसे जैसे देवताओं अपनी शक्तियाँ दे रहे थे, माँ की तेज बढ़ता जा रहा था। उनकी चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का घेरा बन गया था। हिमालय के राजा पर्वत ने एक शेर दिया। यह एक शेर साधारण नहीं था, यह दिव्य शेर था।
जिसकी आंखों में आग जलती थी और जिसकी दहाड़ से पहाड़ हिल जाते थे। माँ दुर्गा का शेर पर बैठी थे, वो दृश्य ही अद्भुत था। माँ की सुंदरता और शेर की शक्ति के मेल देखकर सभी लोग देवता मंत्रमुग्ध हो गए। माँ ने कहा, अब मैं तैयार हूँ। देवताओं ने खुशी से जय जयकार किया। पहली बार कई दिनों बाद उनके चेहरों पे खुशी दिखी थी। माँ ने अपना शंख बजाया और उसकी आवाज तीनों लोकों में गूंजी। महिषासुर स्वर्गलोक इंद्रासन पे बैठा हुआ था। तभी माँ दुर्गा का शंख सुन, ये कैसी आवाज है? एक सैनिक बोला, महाराज, ये नई शक्ति की आवाज है। महिषासुर हंसते हुए बोला, मैं महिषासुर हूँ, मुझसे कोई लड़ नहीं सकता है। चलो देखते हैं। वो सेना लेके हिमालय पर पहुंचा। वहां माँ दुर्गा प्रकट हुई। उनकी सुंदरता देखकर वो मोहित हो गया और अपनी रानी बनाने का विचार किया। तो पर हथियार और तेजस्वी रूप को देखकर उसे समझ में आ गया, यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसने अपनी शक्ति के 47 शक्तियों को आगे भेजा, लेकिन माँ दुर्गा ने त्रिशूल पर एक बार से ही सैकड़ों दानव को मार गिराया। शेर की दहाड़ से आकाश गूंज उठा और धरती कांप उठी। महिषासुर के पहली बार भय हुआ। उसने अपना बलशाली सेना शक्ति भेजा, जो समुद्र पी जाने और समर्थ पी जाने लायक था, लेकिन सुदर्शन चक्र से उसका सिर ही धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर महिषासुर क्रोध से भर गया और बोला, एक स्त्री पूरी सेना को कैसे हरा सकती है? महिषासुर खुद युद्ध में उतरा। उसका रूप अत्यंत डरावना था। आंखें अग्नि की तरह जल रही थी और सिर चांद की तरह चमक रही थी। उसने पूरी शक्ति से साथ दुर्गा पर आक्रमण किया, जिसे धरती कांपने लगी और पहाड़ टूटने लगे। लेकिन माँ दुर्गा निर्भय थी। उन्होंने त्रिशूल टंकर हुआ कि आकाश में अग्नि दृष्टि वर्षा होने लगी और समुद्र में तूफान की होने लगे। महिषासुर कभी भैंसा, कभी शेर, कभी हाथी बनता, लेकिन माँ दुर्गा हर रूप में उसे परास्त करती रही। उनका शेर भी महिषासुर के रूप से लड़ा। 9 दिन तक ये भीषण युद्ध चलता रहा। 8वें दिन महिषासुर ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति समस्त बुराई प्रकट की, जिससे देवता भी भयभीत हो गए थे। तब माँ दुर्गा मुस्कुराकर बोली, अब मैं अच्छाई की शक्ति दिखाऊंगी। 9वें दिन में सुबह अंतिम युद्ध शुरू हुआ। महिषासुर ने पूरी शक्ति झोंक दी। अब उसकी आंखों से आग, मुंह से जहर निकल रहा था। माँ दुर्गा के 10 हाथों में अस्त्र चमक रहे थे और उनका तेज सूरज से भी अधिक हो गया था। महिषासुर ने सिंघों और पैरों से प्रहार किया, जिसे धरती और पहाड़ कांपने लगे। पर माँ ने त्रिशूल और अपने शेर से रोक लिया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन माँ दुर्गा शक्ति लगातार बढ़ते रहे, क्योंकि सृष्टि का आशीर्वाद जो उनके साथ था। और महिषासुर में अपना असली रूप देकर आधा इंसान आधा भैंसा उसने अंतिम आक्रमण किया। उसका सीना दबाकर त्रिशूल उसमें गर्दन फूलों से सजाया और माँ की प्रतिमा का स्थापित की। तभी आकाश में माँ दुर्गा प्रकट हुई और आशीर्वाद देते हुए, हर साल इसी समय मेरी पूजा करना, 9 दिन मेरे अलग अलग रूपों की आराधना करना। माँ ने कहा, मुझे फूल और मिठाई चाहिए, पर सबसे ज़्यादा जरूरी तुम्हारी दिल की सच्चाई चाहिए। मैं वहीं रहती हूँ जहाँ प्रेम हो रहता है। उन्होंने समझाया, पहले 3 दिन दुर्गा की, अगले 3 दिन लक्ष्मी की और अंतिम 3 दिन सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। माँ ने बताया कि आश्वासन दिया, मैं हर माँ में हूँ जो अपने बच्चों की रक्षा करती है। तुम डरना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। माँ दुर्गा ने लोगों को विस्तार से बताया कि तो कैसे नवरात्रा मनाई जाती हैं। उन्होंने कहा, ये पर्व सिर्फ मेरी याद में नहीं, ये उस जीत की खुशी में है जब अच्छाई ने बुराई पर जीत किया था। पहले दिन से तीसरे दिन तक माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इन दिनों में माँ का रूप योद्धा का है। वे बुराई से लड़ती हैं और अपने भक्तों के लिए रक्षा करती हैं। और चौथे दिन छठे दिन तक माँ लक्ष्मी की पूजा करती हैं।
ये दिन खुशहाली और समृद्धि के हैं। माँ लक्ष्मी के अपने भक्तों के धन दौलत से सुख शांति देती हैं। 7वें दिन से 9वें दिन तक माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। ये दिन ज्ञान कला के हैं। माँ ने लोगों को विस्तार से बताया कि कैसे माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। माँ ने कहा कि ये सिर्फ मेरी याद में नहीं, कि ये पूजा उस चीज की जाती है कि जो अच्छाई पे बुराई दिन पर पहले दिन से तीसरे दिन तक माँ की पूजा करनी है। इन दोनों में माँ का रूप योद्धा का है। वे बुराई से लड़ती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। चौथे दिन से छठे दिन तक माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ये दिन खुशहाली के और समृद्धि के हैं। माँ लक्ष्मी के अपने भक्तों को धन दौलत और सुख शांति देती हैं। 7वें दिन तक 9वें दिन तक माँ सरस्वती की पूजा की जाए। ये दिन ज्ञान और ज्ञान कला के हैं। माँ सरस्वती अपने भक्तों की बुद्धि और विद्या देती हैं। माँ ने ये भी बताया इन 9 दिनों में व्रत रखना चाहिए। व्रत का मतलब ये नहीं खाना छोड़ना नहीं होता है। व्रत का मतलब होता है अपने मन का साफ रखना, विचार न लाना और दूसरों की मदद करना। जो लोग सच्चे दिल से मेरी पूजा करेंगे, माँ ने कहा, मैं उनकी हर मुराद पूरी करूंगी। लेकिन याद रखना, वही मांगे पूरी करती हूँ जो अच्छे होते हैं। माँ दुर्गा ने लोगों को अपने 9 रूपों के बारे में बताया। हर रूप का एक अपना मतलब था, हर अपनी शक्ति थी। पहले दिन का माँ शैल पुत्री का था। शैल मतलब पहाड़ की बेटी। ये 2 रूप दिखाता है कितनी पहाड़ों की तरह अटल है। और दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का रूप है। ये तप और साधना का है। ये सिखाता है कि कड़ी मेहनत से ही हर महीना मंजिल पाई जाती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का रूप है। इनके माथे पे चांद है। ये शांति और सुंदरता का प्रतीक है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये रूप भयंकर भी हो सकता है। चौथे दिन माँ कूष्मांडा का रूप है। इसने अपने से सारी सृष्टि की रचना की थी। ये रूप सिखाता है कि खुशी में कितनी शक्ति होती है। 5वें दिन माँ स्कंद माता का रूप है। ये माँ और बच्चे के प्रेम का रूप है। ये दिखाता है कि माँ का प्यार सबसे बड़ी शक्ति है। छठे दिन माँ कात्यायनी का रूप लेती है। ये रूप युद्ध का रूप है। जब अन्याय बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है तो इसी रूप में आके करते हैं। और ये 7वें दिन काल रात्रि का, ये सबसे बड़ा बुराई का नाश करता है, लेकिन अच्छे लोगों के लिए कल्याणकारी है। 8वें दिन महागौरी का होता है। ये पवित्रता और सफाई का रूप है। ये सिखाता है कि मन और शरीर दोनों को साफ रखना चाहिए। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री का होता है। ये साधी सिद्धि को देने वाला रूप है। जो भक्त सच्चे भक्त दिल से पूजा करते हैं, उनकी ये रूप सब कुछ दे देता है। माँ ने कहा, मेरी ये रूप 9 महिषासुर के वध के बाद सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि लोगों ने स्त्री शक्ति को पहचाना। जब एक स्त्री रूपी माँ ने उस दानव को हराया जिसको पुरुष देवता हरा नहीं सकता था, तो सभी को एहसास हुआ कि स्त्री कितनी शक्तिशाली हो सकती है। धीरे धीरे नवरात्रि का त्योहार एक गांव से दूसरे गांव में फैलते गया। हर जगह अपने अपने तरीके से मनाया जाने लगा। ये कहानी खत्म होती है, लेकिन इसका संदेश कभी खत्म नहीं होता है। माँ दुर्गा की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलों क्यों ना आ जाए, हार नहीं मानना चाहिए। जैसे माँ ने महिषासुर के ताकतवर के दुश्मनों की सामना किया था, वैसे ही हम भी मुश्किलों को हरा सकते हैं। यही है नवरात्रि का असली मतलब, यही है माँ दुर्गा का असली पूजा। और इस तरह माँ अमर गाथा है, हमारे दिलों में बस जाती है, तो हमें हमेशा प्रेरणा देती रहती है। चाहे जिंदगी में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, वो अच्छाई की ही जीत होती है। माँ का प्यार हमेशा बना रहता है। जय माता दी, जय माँ दुर्गा।